बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अल्लाह करीम का बेहद व बेशुमार शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के वसीले से हमें अपना पाक कलाम सीखने सिखाने की सआदत हासिल की है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने महबूब के वसीले से हमें इस ज़िक्र की मिठास, लज़्ज़त, हलावत, चाशनी अता फरमाए और इस ज़िक्र के बरकत से हमारी दुआएं इल्तिजाएं, खुसूसन हमारे घर वाले और घर वालों में भी खुसूसन हमारे माँ बाप पर अल्लाह ताला रहमतों का नुज़ूल फरमाए, उन्हें बरकतें अता फरमाए, उनकी दुआओं इल्तिजाओं को कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि ताहा व यासीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तो जी नाज़रीन किराम, हम प्रॉपर तरीके से आज सबक नंबर 3 मदनी कायदे का पढ़ने लगे हैं। सबक नंबर 3 जो है ये हरकत का सबक है। जैसे मैंने पहले दिन ही अर्ज किया था कि हम मोटी मोटी चीज़ें ही पढ़ेंगे, वैसे मैं आर्जी तौर पे अर्ज कर देता हूँ कि हरकत कहते कहते किसे हैं। हरकत जो है ये हरकत की जमा है। अब हरकत किसे कहते हैं? ज़बर एक हरकत है, ज़ेर एक हरकत है, पेश एक हरकत है, यानी कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। और जिस हरफ पर भी हरकत आ जाए, यानी कि ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए, किसी भी हरफ पर हरकत आ जाती है, ज़बर आ जाती है, ज़ेर है, पेश है, किसी भी हरकत पर किसी भी हरफ पर हरकत आ जाए तो उस हरफ को हम मुतहर्रिक कहेंगे। आज 3 बातें हैं। एक तो ज़बर ज़ेर पेश किसे कहते हैं, दूसरी बात है अलिफ को हमजा कब पढ़ेंगे, तीसरी बात है रा को मोटा और बारीक कब पढ़ेंगे। सही है। सबसे पहला जो सवाल है, ज़बर ज़ेर और पेश किसे कहते हैं। अब देखें कि अलिफ के ऊपर भी एक सब्ज रंग की, ग्रीन रंग की चीज है, लाइन है। इसी तरह की लाइन जो है वो दूसरे अलिफ के नीचे लिखी हुई है। तो बच्चे को इस तरह आप पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि जी अगर लाइन अलिफ के ऊपर हो, अगर लाइन किसी भी हरफ के ऊपर होगी तो उसे ज़बर पढ़ेंगे। वही लाइन अगर किसी भी हरफ के नीचे होगी तो उसे ज़ेर पढ़ेंगे, और जो गोल है उसे पेश कहेंगे। सही है। और दूसरी बात, अलिफ को हमजा कब पढ़ेंगे। तो जी जब अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, या फिर पेश आ जाए, और या फिर जज्म आ जाए तो अलिफ को हमजा पढ़ेंगे। अब जज्म किसे कहते हैं ये भी सुन लें कि ये देखें कि जी सबक नंबर ये है सफ़े पे जो वाव है उस पे एक छोटी सी दाल है। तो ये जो अलामत है, या बच्चे को बताएंगे तो ये कह लें कि छोटी सी जो दाल है वाव के ऊपर भी है, या के ऊपर भी है। ये सारे के सारे सफ़े पे जहां जहां वाव है, जहां जहां या है, तो इन दोनों के ऊपर जो छोटी दाल लिखी हुई है उसको हम जज्म कहते हैं। ये हो गया। और तीसरा जो सवाल था कि रा को मोटा और बारीक कब पढ़ेंगे। तो रा के ऊपर ज़बर और पेश आ जाए तो रा को मोटा पढ़ेंगे, ज़ेर आ जाए तो रा को बारीक पढ़ेंगे। सबक एक मरतबा फिर सुन लें। ज़बर किसे कहते हैं, ज़ेर किसे कहते हैं, पेश किसे कहते हैं। तो जी ज़बर और ज़ेर एक जैसी लाइन होती है। ये लाइन अगर हरफ के ऊपर आ जाए तो उसे ज़बर कहेंगे, यही लाइन अगर हरफ के नीचे आ जाए तो उसे ज़ेर कहेंगे, ज़ेर पढ़ेंगे, और जो गोल है उसे पेश पढ़ा जाएगा। और दूसरी बात,
अलिफ को हमजा कब पढ़ेंगे? जब अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश या फिर जज्म आ जाए तो अलिफ को हमजा पढ़ेंगे। तीसरी बात, रा को मोटा और बारीक कब पढ़ेंगे? जब रा के ऊपर जबर और पेश आ जाए तो रा को मोटा पढ़ा जाएगा, जेर आ जाए तो रा को बारीक पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम जल्दी जल्दी इस सबक को भी पढ़ते हैं। दूसरा कायदा था अलिफ को हमजा कब पढ़ेंगे, तो यहाँ देखें अलिफ के ऊपर जबर भी है, जेर भी है, पेश भी है, क्योंकि हमने कायदा ये पढ़ा है जब अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश या फिर जज्म आ जाए तो अलिफ को हमजा पढ़ेंगे। तो देखें कि यहाँ अलिफ के ऊपर जबर है, जेर है, पेश है, तो हम यहाँ पे अलिफ को अलिफ नहीं बल्कि अलिफ को हमजा पढ़ेंगे, यानी कि हम अलिफ जबरा अलिफ जेरी अलिफ पेश ऊ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हमने जो कायदा पढ़ा है उसके मुताबिक हम हमजा पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश ऊ, आ ई ऊ। इसी तरह आगे आ जाएं, बा जबर बा जेर बी, बा पेश बू, बा बी बू, ता जबर ता जेर ती, ता पेश तू, ता पी तू, ता जबर ता जेर थी, ता पेश थू, ता थी थू। जो भी हरफ आएगा सबक ब सबक, लेकिन जो हमने पीछे कवायद पढ़े हैं तो वो हम साथ साथ ही बच्चे को दोहराते जाएंगे, उससे पूछते जाएंगे। इस तरह उसका जब तक ये मदनी कायदा मुकम्मल होगा, कुरान पाक पढ़ने की जब शहादत मिलेगी तो उसे ये अजबर प्रॉपर तरीके से मदनी कायदा याद होगा। मैंने ये बात इसलिए की कि जी यहाँ पे सा आया है, तो आपको याद हो सबक नंबर 1 में जो हमारे कवायद थे उसमें से एक कायदा ये भी था कि हरूफे लिसाविया 3 हैं, उनको जबान को दांतों के साथ लगा के पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? सा राल गा। तो उसमें से सबसे पहला जो हरफ था जिनको जबान दांतों के साथ लगा के पढ़ेंगे वो है सा। तो यहाँ पे आया है तो इसको सा नहीं पढ़ेंगे बल्कि जबान दांतों के साथ लगा सा पढ़ेंगे। सा जबर सा जेर सी, सा पेश सू, सा सी सू। इसी तरह आगे वाला देखें तो यहाँ पे हरूफे मुस्तालिया भी हैं जो ब्लू कलर के हैं, नीले कलर के हैं। तो बच्चे से जिस जिस हरफ पे आएंगे उससे पूछें खा साद दाद ता रा गैन काफ। जब जब ये बच्चा हरफ पढ़ेगा, जब आएगा बच्चा इस हरफ पे कि खा जबर खा जेर खी, खा पेश खू, खा खी खू, तो बच्चे से पूछें कि इसका कायदा पीछे क्या पड़ा है। तो बच्चा आपको इस तरह बताए या उसको इस तरह समझाएं कि कायदा इस तरह सुनाएंगे, आसान तरीके से सुनाएंगे। किस तरह सुनाएंगे कि जी खा को हम मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ये हरूफे मुस्तालिया में से है। इसी तरह साद को पढ़ेगा, दाद को पढ़ेगा, त्वा को पढ़ेगा, रा गैन काफ को पढ़ेगा। तो कायदा यही सुनाया जाएगा और आसानी भी इसी में है कि जी ये साद जैसे पढ़ेगा तो कैसे कहेगा? साद हरूफे मुस्तालिया में से है, इसको मोटा करके पढ़ेंगे। दाद हरूफ मुस्तालिया में से है इसलिए इसको मोटा पढ़ेंगे। ता हरूफ मुस्तालिया में से है इसलिए इसको मोटा पढ़ेंगे। सही है। हर हरफ जिसके बारे में जो कायदा पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं वो बच्चे से लाजमी तौर पर सुने ताकि बच्चा पीछे वाला सबक भूल ना जाए। इस हमने पढ़ा था जब रा के ऊपर जबर और पेश आ जाएगी रा को मोटा पढ़ेंगे और जेर आ जाएगी तो बारीक पढ़ेंगे। तो यहाँ अब रा के ऊपर सबसे पहले तो जबर है तो इसलिए हम इसको मोटा पढ़ेंगे, फिर जेर है तो हम बारीक पढ़ेंगे, फिर पेश है हम इसको मोटा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ा जाएगा? रा जबर रा,
را، ایک ہے را اور ایک ہے را، تو ہم اس کو را پڑھیں گے، را نہیں پڑھیں گے۔ تو را زبر را، را زیر ری، ری 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 نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک پڑھیں گے، را زیر ری۔ آگے پیش آ گئی ہے تو موٹا پڑھیں گے، را پیش رو، را ری رو۔ اب دیکھیں را ری اڑی اڑی نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک پڑھیں گے، ری، را ری رو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہمیں اس ذکر کی برکتیں، چاشنی، حلاوت، مٹھاس عطا فرمائے۔ اس ذکر کے جو آثار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے سے، اور خصوصاً جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو کلام پاک ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے سے اس ذکر کو ہمارے دل میں رچائے بسائے، اور اس ذکر کے وسیلے سے ہمارے دلوں کو سکون، اطمینان، چین عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔